प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ, जिसके अंतर्गत कबीर दास द्वारा रचित 2 पद आते हैं, उनका भावार्थ सीखेंगे। इन दोनों पदों को व्याख्या सहित मैं मीनाक्षी धीमान यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले कि आपको इसका सरलार्थ बताऊं, इसके रचनाकार कबीर दास के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। कबीर दास संत कवि और समाज सुधारक थे, इसलिए इन्हें संत कबीर दास भी कहा जाता है। इनका जन्म 1398 को वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। वे भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो सत्संग और देशाटन आदि से प्राप्त किया, और पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर इन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को ही प्राथमिकता दी। यही कारण है कि इन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कबीर दास को जागरण युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। यहाँ दिए गए दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित, संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए हैं। तो आइए आरंभ करते हैं अपना आज का अध्ययन विषय कबीर। प्रथम पद की पंक्तियां इस प्रकार हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस पद में कबीर ने परमात्मा की उपस्थिति को सृष्टि के कण कण में माना है। वे अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर एक ही है और उसी ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वे आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं। यही बात वे इस पद में भिन्न भिन्न उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक पंक्ति को सरलार्थ के साथ समझते हैं। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ हम कबीर दास ने अपने लिए प्रयुक्त किया है। एक एक शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। प्रथम एक का अर्थ यहाँ पर संख्या से है और दूसरे एक का अर्थ ईश्वर से। तो कबीर इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? कबीर कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं और अब तक हमने ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। और वे कौन है? जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जगत के हर प्राणी मात्र में जो समाया हुआ है। जगत और ब्रह्मा एक ही हैं। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई अर्थात 2, कहे अर्थात कहते हैं, तिन्ही उन्होंने, 2 जग अर्थात नरक, जिन नाहिन पहचाना जिसने नहीं पहचाना। तो इस पंक्ति के माध्यम से वे क्या कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने
या जिन्होंने परमात्मा के सत्य को नहीं पहचाना और जो उसकी इस एकता, इस परम सत्य को जो नहीं समझ पाए हैं और ईश्वर को एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वे दो जग अर्थात नरक के भागी हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो एक ही है और पूरे संसार में उसी ईश्वर की सत्ता है, और जो लोग इन्हें अलग अलग मानते हैं वो नरक को प्राप्त करते हैं या वे नरक के भागी होते हैं। ईश्वर की एक एक परम सत्ता को दर्शाने के लिए उन्होंने अगली पंक्ति में उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। जिस प्रकार पूरे जगत में एक ही हवा चलती है, एक ही पानी एक ही जल है, और इस संसार के हर मनुष्य के भीतर एक ईश्वर की जो वो परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश ज्योति के रूप में समाया हुआ है। उसी प्रकार से उदाहरण देते हुए समझाते हैं, एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोहरा साना। खाक अर्थात मिट्टी, भांडे अर्थात बर्तन, कोहरा अर्थात कुम्हार, साना मिलाता है। कबीरदास जो है वो एक कुम्हार का उदाहरण देते हुए हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, अलग अलग रूपों के अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हम मनुष्यों को एक ही मिट्टी, अब यहाँ पर मिट्टी से अभिप्राय है पंच तत्व से, क्योंकि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब ये 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। हर एक मनुष्य का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और जो कि मनुष्य के मर जाने के बाद, उसे उसके समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है। तो कबीरदास इसका उदाहरण देते हुए हमें समझाना चाहते हैं कि ईश्वर ने भी हम सभी मनुष्य को एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाया है, भले उसके हमें अलग अलग रूप रंग दिया है, परंतु हर मनुष्य के अंदर एक ही प्रकार की आत्मा समाई हुई है। अगली पंक्ति में वे और उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी अर्थात बढ़ई, काष्ठ अर्थात लकड़ी। तो यहाँ पर इनके उदाहरण के द्वारा वे क्या समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के भीतर जो अग्नि होती है वे हर वक्त मौजूद रहती है, और जो कि सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। लकड़ी को आप चाहे जितने मर्जी टुकड़ों में विभाजित कर दो, आप लकड़ी को तो काट सकता है कुम्हार, परंतु उसके अंदर जो एक अग्नि समाई हुई है जो कि हर समय मौजूद रहती है, उसे नहीं बढ़ई काट सकता। अगली पंक्ति में कबीर उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। घटी अर्थात हरित रूपी घड़ा, व्यापक अर्थात समाया हुआ है, स्वरूपे स्वरूप। पिछली पंक्ति में जो उदाहरण दिया था कबीरदास ने कि बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उसके अंदर समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को पंच तत्वों से बनाया है उसके, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है जो कि अनश्वर है, शरीर नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा जो है वो सदैव रहती है, क्योंकि आत्मा अनश्वर है। परमात्मा जो है वो हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो, क्योंकि उसकी जो अंदर आत्मा समाई हुई है वह अमर है और
परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। अगली पंक्ति का सरलार्थ देखते हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया अर्थात यहाँ पर मोह माया की बात की गई है। भौतिक जो सांसारिक सुख है, जिसके पीछे मनुष्य जो है वो ललचाता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, उनकी यहाँ पर बात करते हैं। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य तो इस संसार की झूठी मोह माया कौन से हैं? भौतिक सुख, जो कि कुछ समय के लिए हैं, हमेशा साथ नहीं रहने वाले हैं, परंतु तब भी तो इन सुखों की तरफ, इन भौतिक सुखों की तरफ खींचा चला जाता है और व्यर्थ ही इनको पाकर, इनकी तरफ आकर्षित होकर गर्व कर रहा है, अपने ऊपर अभिमान। काहे रे नर गरबाना, नर अर्थात मनुष्य, गरबाना अर्थात अभिमान करना। क्यों? इस माया को देखकर तो आकर्षित होता है और उसके बाद उस पर अभिमान करता है, क्योंकि ये सब तो नश्वर है, ये तो समाप्त हो जाना है। अंतिम पंक्ति में कबीर दास कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कबीर ने मोह माया से अपने आप को दूर कर लिया है, या उनके ऊपर सांसारिक मोह माया का कोई भी आकर्षण नहीं चलता, वे इन सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं और इसीलिए निर्भय अर्थात निर्भय हो गए हैं। और वे सभी को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी निर्भय होकर जियो और प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। जिस तरह कबीर समझ चुके हैं, वे जान चुके हैं, आत्मा और परमात्मा के सत्य को पहचान लिया है, ये सभी परमात्मा की ही संतान है। इसलिए वे सांसारिक मोह माया से दूर होकर, निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं। यही वे मनुष्य को समझाने का प्रयास करते हैं। इस पद का विशेष इस प्रकार है। यहाँ कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यहाँ पर यमक अलंकार है। कबीर दास ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि उदाहरण देकर समझाया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग है। पद में गेयता वो संगीतात्मकता है। दूसरे पद की पंक्तियां इस प्रकार हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ओहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिंप धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीर दास जी ने इस पद में विभिन्न धर्मों द्वारा किए जाने वाले, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए वे करते हैं, धार्मिक आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। वे कहते हैं कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है और हमारे अंदर हमारी आत्मा में ज्योति रूप में समाया हुआ है। उनका मानना है कि जो भी परमात्मा को सच्चे मन से ढूंढना चाहता है, वे उसे सरलता से ही प्राप्त कर सकता है। केवल हमें अपने अंतर मन में झांक कर देखने की और ईश्वर के सत्य को जानने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबरों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बात को वे अपने इस पद के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। संतो देखत जग बौराना, बौराना अर्थात पागल होना। यहाँ कबीर
संतों अर्थात सज्जन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो संतों, जग पागल हो गया है। अब पागल क्यों हो गया है वे अगली पंक्ति में बताते हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साच अर्थात सच कहने वाला, मारन धावे मारने दौड़ता है, जगपति आना अर्थात विश्वास कर लेना। तो इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि संत लोगों देखो, इस संसार के लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि अगर उनके सामने कोई सच कहता है या सच कहने वाले व्यक्ति को वे मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठे जगपति आना अर्थात झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर या झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अब वे आगे अलग अलग उदाहरणों से बताते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जैसे हिंदू धर्म में ही, कि वे बहुत से नेमी अर्थात नियम का, धर्मी अर्थात धर्म का, नियम और धर्म का पालन करने वाले, स्नाना अर्थात स्नान करते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नियमों का, कड़े नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार कई अनुष्ठान भी करते हैं। जिस प्रकार प्रातः करे स्नाना, सुबह सुबह उठकर, प्रातः उठकर स्नान करना। अब वे लोग क्या कर रहे हैं? अगली पंक्ति में कहते हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म यानी अपनी आत्मा को, पखा नहीं अर्थात पत्थर की मूर्ति, कछु नहीं ज्ञाना अर्थात उनको ज्ञान नहीं है। यहाँ पर वे उन लोगों की बात करते हैं जो कि कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वो अपनी आत्मा को मार कर, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है कि आत्मा के अंदर ही परमात्मा समाया हुआ है, वो अपनी आत्मा को मारकर पत्थर यानी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अब वे लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते और बाहरी आडंबरों का खूब दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी ज्ञान नहीं है, उन्हें सत्य का पता नहीं है। सत्य क्या है? कि ईश्वर हमारे अंदर ही समाया हुआ है, उसको ही जानना व समझना है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। अब यहाँ पर मुसलमान धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, पीर औलिया अर्थात मुसलमान के जो धर्म गुरु और संत होते हैं उनकी यहाँ पे बात करते हैं। कुरान उनकी पाक इस्लाम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक मानी गई है, कुरान शरीफ, उसकी बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया को भी देखा है, कई धार्मिक गुरुओं को भी देखा है जो अपनी धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ को पढ़कर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लग जाते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। मुरीद अर्थात उनके शिष्य, तदबीर अर्थात उनकी तकदीर, उनका भविष्य। अब यहाँ वे क्या कहते हैं कि जो उनके पीर औलिया हैं, जो कि धार्मिक गुरु हैं, वे उस पुस्तक में, उस कुरान शरीफ को पढ़ तो लेते हैं, परंतु उसके अंदर जो सच्चे अर्थों में ज्ञान दिया गया है उसको वे आत्मसात नहीं करते और अपने शिष्यों को, पढ़े किताब कुरान शरीफ पढ़ ली, लेकिन के मुरीद तदबीर बतावे, अपने शिष्यों को, क्योंकि वे अलग अलग उपाय बताकर उन्हें ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बताते हैं, जबकि उन्हें खुद भी आत्म तत्व या परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अगली पंक्ति में वे क्या कहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब ऐसे लोग क्या हैं? अहंकार से भरे हुए हैं। आसन मारी, आसन यानी आसन लगाकर, डिंब यानी कि घमंड, आडंबर करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो हैं वे
आसन लगाकर साधना में बैठ जाते हैं और अपने आप को ईश्वर के सच्चे भक्त व परम ज्ञानी मानकर अहंकार में डूब जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, गुमान अर्थात उनके मन में अहंकार आ जाते हैं कि हम तो बहुत सच्चे भक्त हैं ईश्वर के। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, पीपल और मूर्ति की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राएं करते हैं, मगर उनका मन जो है वो अहंकार से भरा रहता है। तीर्थ गर्व भुलाना मतलब तीर्थों पर भी चले जाते हैं, पीपल और पत्थरों की पूजा भी करते हैं और इन सब को करके वे अपने आप को बहुत ही अहंकार से भरा हुआ मानते हैं। वो इस अहंकार के कारण भूल जाते हैं कि इन सब आडंबरों से ईश्वर नहीं प्राप्त होता, ये तो केवल दिखावा मात्र है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। यहाँ पर वे उनकी बाहरी जो आडंबर किए जाते हैं उनके द्वारा उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग टोपी व माला पहनकर अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को धर्म का सच्चा अनुयायी मानते हैं। दूसरे पद की शेष पंक्तियां इस प्रकार हैं, साखी सबधि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन पंक्तियों में कबीर जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों द्वारा किए जाने वाले बाहरी आडंबरों पर करारा व्यंग करते हुए वे आगे कहते हैं, साखी सबद ही गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। जो लोग बहुत से बाहरी आडंबर करते हैं वे उन आडंबरों को करते हुए अपने आप को धर्म का सच्चा अनुयायी कहते हैं, उन्हें मानने वाला कहते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में वे धर्म के अनुयायी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो साखी शब्द ही गावत बोले हुए थे, वो तो साखियां और शब्द गाना जो कि उनके गुरु द्वारा उन्हें सद्वचन दिए गए थे, उनको गाना भी वे भूल गए हैं और उनको मानना भी वे भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और ऐसे लोग क्या करते हैं, भूल तो गए हैं, साथ ही साथ अपने आत्म को भी नहीं पहचानते हैं, उनको उसका भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने तो अपनी आत्मा का भी बोध तक नहीं किया, यानी वो अपनी आत्मा की आवाज तक नहीं सुनते और उन्हें सही और गलत का फर्क मालूम नहीं है। अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो दोनों धर्म हैं अपने आप को एक दूसरे से विशेष, अपने एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अब यहाँ कबीरदास कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और दूसरी तरफ मुसलमान कहता है मुझे रहीमान अर्थात रहीम प्यारा है। इन दोनों के पक्ष और विपक्ष की बात करते हुए दोनों आपस में लड़ लड़कर मर गए, परंतु परमात्मा के आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहूँ जान, मर्म अर्थात उसके सत्य को, उसके सच्चे ज्ञान को वे नहीं जानते कि परमात्मा तो एक ही है, केवल उसके नाम अलग अलग हैं। हिंदू उन्हें राम कहता है और मुसलमान उन्हें रहीम कहता है, तो अर्थात उन्हें उसका असली ज्ञान मालूम नहीं है। अपनी अगली पंक्तियों में कबीरदास बताना चाहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीरदास कहते हैं उन गुरुओं के बारे में जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं और वो अपने
उस ज्ञान में अपने आप को बहुत महान और अपने उस ज्ञान पर वे अभिमान और गुरूर भी करते हैं। अब ऐसे गुरु क्या करते हैं? वे अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और ज्ञान के अहंकार में वे घर घर जाकर मंत्र देते हैं। मंत्र कैसा मंत्र? ईश्वर प्राप्ति का मंत्र, मुक्ति पाने का मंत्र। अब मतलब वो गुरु जो हैं वो लोगों को घरों में जा जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बताते हैं। और ऐसे अज्ञानी और अभिमानी गुरुओं के जो शिष्य हैं वो भी अज्ञानी ही होते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, सिक्खे और शिष्य। अब जिनके गुरु ही अज्ञानी हैं उनके शिष्य भी तो उन्हीं के समान अज्ञानी ही होंगे। तो ऐसे गुरु अपने शिष्यों के साथ इस दुनिया रूपी भव सागर में डूब जाते हैं। सिक्ख सब बूढ़े डूब जाते हैं भव सागर में, अर्थात इस मोह माया, ये जो सारी मोह माया है, लोभ है, अहंकार है, इसमें लिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और फिर उनको क्या करना पड़ता है? अंतकाल पछताना, क्योंकि सत्य को वो जानते नहीं है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तो उन्हें हुई नहीं और इस कारण उन्हें अंतकाल में पछताना पड़ता है। अपनी अंतिम पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म बुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब यहाँ पर वे पुनः संत जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो हो संतो, आडंबर करने वाले लोगों ने ईश्वर के सत्य को तो भुला ही दिया है। सब भ्रम भुलाना, इन भ्रमों में फंसकर, इन मोह माया के आडंबरों में फंसकर, क्योंकि सांसारिक और भौतिक वस्तुओं में फंस गए हैं ये इंसान, और इस भ्रमों में फंसकर वे सत्य को भूल चुके हैं। इन लोगों को कितना भी समझाओ, केतिक कहा नहीं माने, जितना मर्जी समझाओ, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। जबकि सत्य तो यह है सहजे सहज समाना। सत्य केवल ये है कि ईश्वर बहुत ही सहजता और सरलता से, बिना किसी धार्मिक आडंबर किए, बिना किसी कठिन तप व्रत किए, हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी ऐसे कर्म कांड, धार्मिक आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें अपने मन में झांकने की और अपनी आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता है। इस पद का विशेष जान लेते हैं। इस पद में कबीरदास ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को भी लताड़ लगाई है। अनुप्रास अलंकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कहे कबीर, केतिक कहो कहा, सहित सिख्य, इन सब सहजे सहज समाना आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद में गेयता व संगीतात्मकता का गुण है। तो बच्चों, आज हमने किया कबीर द्वारा रचित पद। इनके भावार्थ को हमने समझने का प्रयास किया और आशा करती हूँ कि आप इन दोनों पदों के सरलार्थ को, इसकी व्याख्या को भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।